लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा पार्ट देखा था? कलाकार। और कलाकार का जो थोड़ा ये था स्वाध्याय वो बच गया था। उसमें से अभिव्यक्ति बची हुई थी हमारी, अपने सहयोग से कठिन कार्य की पूर्ति होती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अपने सहयोग से कठिन कार्य की पूर्ति होती है। सहयोग मीन्स कोऑपरेशन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है और जिसकी उन्नति सहयोग पर निर्भर है, जिसकी उन्नति तरक्की सहयोग पर निर्भर है। सहयोग भावना ये मानवता का प्रतीक है। इंसानों में ही सहयोग की भावना होती है, जानवरों में नहीं होती है। तो यह सहयोग की भावना का प्रतीक है। किसी भी व्यक्ति को सहयोग करना, कोऑपरेट करना एवं उसकी मदद करना, सहायता करना, यह सबसे बड़ा मानवता का धर्म है। हमें सबकी भावना से, सबकी समान भावना से मदद करनी चाहिए। सहयोग से बड़े बड़े कार्य पूरे होते हैं। बड़े बड़े कार्यों में पुल का निर्माण होता है, बड़ी बड़ी इमारतें सहयोग के बल पर ही बनती है। सहयोग से व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की उन्नति होती है। सहयोग के बल पर ही जो हमारा आधुनिक भारत, उसका नवनिर्माण संभव है, तरक्की संभव है। गांधी जी ने सभी भारतीयों का सहयोग पाकर ही इस देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराया था तथा हमें आजादी दिलाई। सहयोग असंभव को संभव कर देता है। सहयोग असंभव को संभव कर देता है, इसलिए सभी को क्या करना है? संभव का पालन, सभी को इसका पालन करना है। किसका पालन करना है? सहयोग का पालन हमें करना है। उसके बाद है भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में पाठ में प्रयुक्त तीन तीन क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध सूचक अव्यय ढूंढकर स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। अभी क्रिया विशेषण अव्यय क्या हमारा हुआ है? इसमें अव्यय जो हमने लिया था टॉपिक, उसमें हुआ है। क्रिया विशेषण अव्यय मीन्स क्या? क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला। अब हमें वो ढूंढने, पाठ में से कोई भी ढूंढिए और उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा है संबंध सूचक। पहले वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम, उसका संबंध वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, उसे कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। वो भी तीन तीन लिखने हैं। पहला है धीरे धीरे। कौन सा है? पहला धीरे धीरे, धीरे धीरे। सुहास धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। सुहास धीरे धीरे चलता है। दूसरा एक बार, एक बार। मैं एक बार पेड़ की टहनी तक ऊपर पहुंचा था। तीसरा है अब आप जाइए, अब आप जाइए, या अब मैं जा रहा हूं, अब मैं आ रहा हूं, कोई भी। दूसरा है संबंध सूचक। संबंध सूचक में के लिए, के
बहुत सा है, कोई भी आप लिख सकते हो। के लिए मैंने मेरे दोस्त के लिए किताब लाई। दोस्त के लिए किताब लाई, है ना। दोस्त के लिए किताब लाई। की तरफ मैंने तुरंत गेंद उसकी तरफ फेंका। थर्ड, के नीचे बताइए। के नीचे पेड़ के नीचे लोग इकट्ठा थे। इस तरह से कोई भी आपको तीन अव्यय लिखना है। उसके बाद उपयोजित लेखन जो है, उपयोजित लेखन में यहाँ पर एक पत्र लेखन है, और पत्र लेखन का टॉपिक पहले पढ़िए और बाद में आप शुरुआत कीजिए। पत्र लेखन है, क्या है? अपने विद्यालय की सैर का वर्णन करने वाला पत्र अपनी सहेली या अपने मित्र को लिखिए। सहेली या अपने मित्रों को आप लिखिए। यहाँ पर जो अपना पत्र का ढांचा है वहाँ पे लिखिए। ऊपर दिनांक, अपना एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर दिनांक लिखिए जो भी है। उसके बाद प्रिय मित्र, प्रिय सहेली जो भी है वो लिखिए। सप्रेम नमस्ते, तुम कैसे हो? बहुत दिनों से तुम्हारा खत नहीं मिला। आशा करता हूँ कि तुम ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ सकुशल हूँ, मेरी चिंता न करना। राहुल या जो भी दोस्त हो, हमारे महाविद्यालय ने महाबलेश्वर की सैर आयोजित की है। सैर 3 दिन की है। 25 जून को या 25 अगस्त को हम लोग सुबह 7 बजे महाबलेश्वर की ओर निकले। करीब शाम 4 बजे तक हम महाबलेश्वर पहुंचे थे। महाबलेश्वर के बारे में तुम्हें क्या बताऊं, बहुत ही रम्य प्राकृतिक स्थल था। वहां के सघन वृक्ष वह भी देखने लायक थे। चारों ओर का वातावरण बड़ा ही शांत और खुशनुमा था। हवा में ठंडक और ताजगी थी। पेड़ों पर उछल कूद करने वाले बंदर, उन बंदरों की सेना देखकर मैं आनंद विभोर हो गया। वहां का रम्य वातावरण एवं मित्रों के साथ घूमने में 3 दिन कैसे बीत गए इसका मुझे पता ही नहीं चला। और अब जैसे ही छुट्टियां शुरू हो जाएगी वैसे ही तुम मेरे घर पर आना, फिर हम खूब मिलकर बातें करेंगे। तुम्हारे माताजी पिताजी को मेरा सादर प्रणाम। तुम्हारा प्रिय दोस्त जो भी है, नाम लिखिए, उसके बाद पता और उसके बाद ईमेल आईडी। इस तरह से आपको वह लेटर जो है वह कंप्लीट करना है। ईमेल आईडी लिखना बहुत ज़रूरी है। पूरा पता वो भी आपको लिखना है। उसके बाद नया पाठ है मुकदमा। नया पाठ है मुकदमा। मुकदमा कौन है लेखक? मुकदमा लेखक है गोविंद शर्मा। गोविंद शर्मा लेखक है। यह एक एकांकी है। यह एक एकांकी है। एकांकी यानी क्या, आपको इस बात का पता ही है। एकांकी में 1 अंक वाले जो नाटक होते हैं उन्हें एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे 1 एक्ट प्ले क्या कहते हैं?
वन एक्ट प्ले और एकांकी जो है स्वतंत्र एवं स्पष्ट भाव से लिखी जाती है। एकांकी का आकार लघु होता है, छोटा होता है, इसलिए इसे एकांकी भी कहते हैं। यहाँ पर जो एकांकी है मुकदमा, उसमें जो लेखक है गोविंद शर्मा, उनका जन्म 1946 संगरिया जो राजस्थान में है। गोविंद शर्मा जी ने बाल कहानी, छोटे बच्चों के लिए जो कहानी है, बाल कहानी, बाल उपन्यास आदि सभी विधाओं में, गद्य में, पद्य में, जो भी विधा है उन विधाओं में उन्होंने लेखन किया है। आपकी प्रमुख कृतियां जो है दीपू और मोती, डोबी और राजकुमार, यह छोटे बच्चों के लिए बाल उपन्यास है। हमें हमारा घर दो, मेहनत का मंत्र, यह उनका कहानी संग्रह है। नया बाल दिवस, यह नाटक संग्रह है। कुछ नहीं बदला, जहाज के नए पंछी, यह व्यंग्य संग्रह है। राम दिन का चिराग, यह लघु कहानी संग्रह है। आदि आपका बहुत सा साहित्य प्रकाशित हो चुका है। यह जो गद्य है, इस गद्य में जो एकांकी है, मैंने एकांकी क्या है बताया, उस एकांकी में जो नाटककार है उन्होंने जल, वायु, इनका होने वाला प्रदूषण, उन प्रदूषण पर यहाँ पर प्रकाश डाला है। वे केवल दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। लेखक का यहाँ पर कहना है कि प्रदूषण का कारण, मूल कारण मानवीय है, इसलिए हमें प्रदूषण को समाप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने हैं, क्योंकि प्रदूषण करने वाला वह इंसान ही है। जो प्राकृतिक जल स्रोत है, जहाँ से हमें हवा मिलती है, वायु मिलता है, उसे प्रदूषित करने वाले वह इंसान ही है। आपको पता है कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ खुली है, फैक्ट्री की वजह से बड़े बड़े मशीन्स है, बड़े बड़े मशीन जो है क्या करते हैं, धुआं उगलते रहते हैं। बड़ी बड़ी चिमनियाँ आसमान की ओर लगी है, उसमें से धुआं निकलता है। धुएं में से बहुत से वायु जो इंसान के लिए घातक है, ऐसे वायुओं को छोड़ा जाता है। ऊपर जाकर वो वातावरण में फैलते हैं और इंसान को तकलीफ देते हैं। हवा प्रदूषित होती है और प्रदूषित हवा से इंसान को तकलीफ होती है। उसी तरह जल प्रदूषण भी है। जल प्रदूषण, इंसान जो भी है आजकल, नदी, तालाब जो भी है वो प्रदूषित हो रहा है। नदियों में भी फैक्ट्रियों का, कल कारखानों का जो पानी है वह नदियों में छोड़ दिया जाता है। उन पर जो भी प्रक्रिया है पूरी तरह से वह नहीं होती है, सीधा वो पानी नदियों में या नालों में छोड़ा जाता है। वह पानी पूरा प्रदूषित पानी नदी में बहकर आता है। गांव के लोग पीते हैं, जानवर पीते हैं, उनसे उन्हें बहुत तकलीफ होती है, बड़ी बड़ी बीमारियां होती है ना। ये जो पानी है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस समस्या पर उन्होंने प्रकाश डाला है और उसे अवगत कराया है कि यह जो प्रदूषण है यह हम कम कर सकते हैं। यह कम करने का काम इंसान ही कर सकता है। तो यहाँ पर इस एकांकी के माध्यम से उन्होंने दिखाया, गोविंद शर्मा जी ने। अब उस कहानी के पात्र है महाराज जो राजा है, मंत्री, हवा, पानी और कुछ लोग। उन्होंने उन्हें कैरेक्टर बनाए, पात्र बनाया। उन पात्रों के माध्यम से वह क्या कहते हैं, देखिए वहाँ पर अभी एकांकी खेलनी है। एकांकी खेलने के लिए स्टेज की जरूरत होती है। वहाँ पर स्टेज है तो वहाँ पर जो घटना घटित हो रही है वहाँ पर माहौल चाहिए। वहाँ पर अभी महाराज का दरबार लगा है। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। एक तरफ मंत्रीगण है, दूसरी तरफ दरबारीगण है और सबके सामने जो अन्य लोग हैं, आम जनता है, आम लोग हैं, वे बैठे हैं। देखिए महाराज कहते, मंत्री जी शिकायत करने वाले आ गए। मंत्री खड़े हुए थे, कहते हाँ महाराज।
महाराज कहते हैं जिनके बारे में शिकायत है, जिनके बारे में शिकायत आई है, क्या उन लोगों को भी यहां बुलाया है? जिसके खिलाफ शिकायत है उन लोगों को भी बुलाया है। जिन्होंने की तो आने वाले हैं, लेकिन जिनके खिलाफ ये शिकायत की है वे लोग भी आ गए। हाँ महाराज, अब शिकायतें हवा और पानी के बारे में है और वे पास के कमरे में बैठे। शिकायत किसके खिलाफ थी? शिकायत किसके खिलाफ? हवा और पानी के बारे में शिकायत थी। उन्होंने कहा वे लोग भी आ गए, पास वाले कमरे में बैठे। महाराज ने कहा ठीक है, मुकदमे की कार्यवाही शुरू की जाए। पहले पानी को बुलाया जाए, मुकदमा शुरू किया जाए, मुकदमे की कार्यवाही शुरू की जाए। मुकदमा शुरू होता है। महाराज ने कहा पहले पानी को बुलाइए। मंत्री इशारा करते हैं, मंत्री इशारा करते हैं। अब ये स्टेज पर हुआ, इशारा करते हैं, स्टेज पर इशारा करते हैं, पेश किया जाए। भीगे कपड़े में एक लड़का हाजिर होता है, क्योंकि पानी मीन्स पानी नहीं आ सकता, पानी का प्रातिनिधिक रूप एक लड़का है। उसके कपड़े भीगे और भीगा हुआ इसका मतलब वो पानी है। और वो लड़का स्टेज पर हाजिर होता है। उसके कपड़ों के भीतर छिपे हुए टेप रिकॉर्ड जो है, उस टेप रिकॉर्डर से पानी बहने की कल कल आवाज सुनाई देती है। वैसे ही गीले कपड़ों में खड़ा है और उसके कपड़ों के अंदर टेप रिकॉर्ड छिपा है। उस टेप रिकॉर्ड से पानी की आवाज कैसी होती है? कल 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 कल, पानी की जो बहने की आवाज है वहां से आ रही है। महाराज की जय हो, पानी कहता है। पानी, तुमने इस लोगों की पानी, तुमसे इन लोगों ने शिकायत की। यदि शिकायत सच साबित हो तो तुम्हें राज्य के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। दंड, दंड यानी पनिशमेंट, सजा। दंड, सजा, दंड यानी सजा। वह कहते हैं पानी से, पानी, तुमने इन लोगों की शिकायत की है। यदि शिकायत सच साबित हुई, तुम्हें राज्य के कानून के अनुसार, हमारे राज्य का जो कानून है उसके अनुसार दंडित किया जाएगा, तुम्हें सजा होगी। महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज है। पानी कहता है मैं तो एकदम निर्मल हूं। निर्मल, निर्मल यानी स्वच्छ, निर्मल, निर्मल, स्वच्छ, साफ सुथरा। ने कहा महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज है। मुझसे क्यों नाराज है? मैं तो एकदम निर्मल हूं। मंत्रीगण कहते महाराज, लोगों की पहली शिकायत यह है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा। लोगों ने पहली शिकायत यह की है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा, पानी अब स्वच्छ पानी नहीं रहा, पानी दूषित हो गया है। ये नदियों और गहवरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहकर सब जगह पहुंचा देता है। नदियां, नदी, गहवरों, गहवरों मीन्स गड्ढे, गहवरों से, गहवरों से मीन्स गड्ढा, गड्ढे। उनकी शिकायत है कि महाराज, पानी जो है, पानी अब पहले की तरह स्वच्छ नहीं रहा, निर्मल नहीं रहा। और जब यह पानी नदियों में बहकर आता है, बड़े बड़े गड्ढों में जमा होता है, तो उस समय अपने साथ गंदगी और बीमारियां साथ बहाकर ले जाता है और सब जगह पहुंचा देता है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि नदियों में जो कल कारखाने हैं, इधर का उधर का प्रदूषित पानी नदियों में बहकर आता है, तालाबों में आता है। तालाब का पानी, नदियों का पानी लोग पीते हैं, जानवर पीते हैं, इसलिए वह बीमार पड़ते हैं, बीमारी के शिकार होते हैं। इसलिए उनकी कंप्लेंट है, उसकी शिकायत है कि अब पानी स्वच्छ नहीं रहा, निर्मल नहीं रहा। और ये पानी जो है, जो बहकर आता है तो अपने साथ क्या लेकर आता है? गंदगी लेकर आता है, बीमारियां लेकर आता है, और वह सब जगह वह बीमारियां और गंदगियां पहुंचा देता है। महाराज,
पानी कहता है महाराज ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं। पानी कहता है महाराज पहले की तरह यह पानी की रखवाली नहीं करते, मेरी रखवाली नहीं करते, क्योंकि पानी प्रदूषित हो रहा है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा, उसकी रखवाली करने वाला कोई नहीं रहा। पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जोहड़, 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 जोहड़ मीन्स क्या है? प्राकृतिक छोटा तालाब, प्राकृतिक छोटा तालाब, या वहां पर क्या होता है, बहुत सी जगह गड्ढा है तो उसमें पानी इकट्ठा होता है, उसे कहते हैं प्राकृतिक छोटा तालाब। फिर ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनके जानवर है, आजकल हम गांव में भी देखते हैं, गांव में भी क्या करते हैं, जानवरों को पानी पिलाना है, जानवरों की सफाई करनी है, उसे नहलाना है, सीधा नदियों में लेके जाते हैं, तालाब में लेके जाते हैं, उन्हें बिठा देते हैं, वही गंदा पानी आगे बहकर वह जाता है। इसलिए कहते हैं कि जोहड़ों के भीतर जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को वहां पर इसके लिए तैरने के लिए छोड़ देते हैं। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ते हैं, मतलब समझ में आ गया? पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ते हैं। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में छोड़ दी जाती है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि फैक्ट्रियों का, इसका नदियों का, फैक्ट्रियों का जो पानी है, कल कारखानों का प्रदूषित पानी है, उस पर प्रक्रिया किए बिना ही वह पानी नदियों में छोड़ दिया जाता है। वह पानी जो है, प्रदूषित पानी जब नदियों के पानी में मिलता है तो पूरा पानी प्रदूषित होता है और बीमारियां फैलती है। वह पानी लोगों के पेट में जाता है तो बहुत सी बीमारियां फैलती है। नदियों में कारखाने की गंदगी शहर के गंदे नाले में छोड़ दिया जाता है, ये भी मैंने बताया। और जो भी कूड़ा करकट है वह भी ट्रक के ट्रक लाए जाते हैं, लॉरी लाई जाती है और नदियों के किनारे उस कूड़े कचरे को भी छोड़ दिया जाता है। महाराज मैं अपने आप गंदा नहीं होता है, मुझसे शिकायत करने वाले ही मुझे गंदा और प्रदूषित करते हैं। मैं कोई अपने आप गंदा नहीं होता है, अपने आप गंदा नहीं होता हो, मुझे गंदा करने वाले यही लोग हैं। इन्हीं लोगों ने ही मुझे गंदा कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। मैं अपने आप गंदा नहीं हुआ हूं। महाराज कहते भाइयों आपके पास क्या इसका जवाब है? जब महाराज लोगों से पूछते हैं भाइयों आपके पास क्या इसका जवाब है, लोग आपस में फुसफुसाकर बातें करते हैं। फुसफुसाकर बातें करना, धीमे धीमे बातें करना, लोग आपस में धीमे धीमे बातें करते हैं, धीरे धीरे बातें करते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है महाराज यह तो मान लिया गया पर बरसना कहीं नहीं बरसना, ये तो पानी की मनमानी है। मनमानी, जो मन में आए वो करना, जो मन में आए करना। अब यहां बरसना है वहां नहीं बरसना है, ये तो पानी की मनमानी है। चाहे जाए, जहां जिसे बरसना है बहुत कुछ बरस जाता है, वह बाढ़ आती है, वहां कुछ भी नहीं बरसना है, 2-2, 3-3 साल बारिश नहीं होती है, वहां अकाल पड़ता है। इसलिए लोग, इसमें से एक आदमी ने कहा तो महाराज मान लिया गया, यह तो मान लिया गया, ठीक है हम लोग गंदा करते हैं, लेकिन बरसना कहीं नहीं बरसना ये तो पानी की मनमानी है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं महाराज मुझ पानी की मर्जी कहां चलती है, तो पानी में मेरी मर्जी कहां चलती है? जिधर ढलान हो वहां का माहौल अनुकूल हो वहां मुझे जाना ही पड़ता है। माहौल, वातावरण, माहौल मतलब वातावरण, माहौल वातावरण। उन्होंने कहा कि महाराज इसमें भी मेरी मर्जी नहीं है, कहां बरसना है कहां नहीं बरसना है ये भी मेरी मर्जी से नहीं चलता है। जिधर ढलान हो, ढलान जहां पर पूरा ऐसा ढलान हो वहां पर मुझे जाना ही पड़ता है, उल्टा नहीं आएगा सीधा ही जाएगा, वहां मुझे जाना ही पड़ता है।
इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर वहां पर मैदान बना दिए। बहुत सी पहाड़ियां थी, बहुत से जंगल थे। लोगों ने क्या किया, उन पहाड़ियों पर जितने भी पेड़ थे वो पेड़ काट दिए, वहां पर पूरे मैदान बना दिए। पेड़ काट के मैदान बना दिए, पेड़ काट के बिल्डिंगें बना दी, और इस तरह से धीरे धीरे प्राकृतिक संपदा, वन जो है, जंगल जो है, वो नष्ट कर दिए गए। जंगल नष्ट कर दिए। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है जहां पर जंगल ही नहीं है, पेड़ पौधे ही नहीं है, वहां पर बरसात कैसी हो सकती है? वर्षा न होने के लिए यही भी तो एक कारण है भैया। वर्षा न होने के लिए ये लोग भी तो जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही वनों को काटा है, उन्होंने ही मैदान बनाए हैं, इन्होंने ही वनों को काटकर बिल्डिंगें बनाई है। यानी वर्षा न होने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, बारिश न होने के लिए, वर्षा न होने के लिए ये लोग ही जिम्मेदार है। अभी उसमें से दूसरा आदमी है, क्या कहता है, देखिए दूसरा आदमी, अधिक वर्षा होने के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, बरसना तुम्हारे हाथ में नहीं है, या कहाँ बरसना है तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अधिक वर्षा होने के लिए कौन जिम्मेदार है? अधिक वर्षा क्यों होती है, अधिक बारिश क्यों होती है? जैसे इस बार हुआ, बहुत सी जगह पर हमने देखे पूरग्रस्त स्थिति हो गई थी, बहुत से गांव के गांव बह गए, बहुत से खेत तबाह हो गए, बहुत से जानवर बह गए, है ना। तो ये अधिक वर्षा होने के लिए कौन जिम्मेदार है? पानी कहता है जो बादल बनाए वह तो बरसेगा ही। बादल, क्लाउड, जो भी बादल बनाए वो बरसने के लिए बनाए, जो बादल बना वो तो बरसेगा ही। फिर जहां वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहां नदी बहनी चाहिए, जहां मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होती है, वहां तो मैं जाऊंगा ही, वहां तो मैं जाऊंगा ही। यानी मैं कहते हैं जहां जो बादल है वही बरसेगा। अभी बादल यहां पर है, वहां तो बरसेगा ही। बादल कहां पर है? जहां पर पेड़ पौधे हैं वहीं पर बादल है, और बादल है तो बरसेगा ही। फिर जहां वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहां वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहां नदी बहनी चाहिए, जहां मेरे सुस्ताने की पुरानी, ये सुस्ताना आराम करना, कहां पर है सुस्ताने की जगह पानी की? कहां पर है सुस्ताने की जगह, आराम करने की जगह? नदियों से, नालों से बहकर सुस्ताने के लिए पानी समुद्र में जाता है ना, समुद्र में जाता है। जहां मेरी सुस्ताने की जगह है उस जगह पर तो मैं जाऊंगा ही, मेरी जगह पर तो मैं जाऊंगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं, नदियों में, नदियों में, समुद्र में। पानी आके ढलान से जाकर वही रुकता है, नदियों में जाता है, समुद्र में जाता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जगह जहां पर मेरे सुस्ताने की जगह थी वहीं पर लोगों ने घर बना लिए। आपने देखा होगा, बहुत सा अभी न्यूज में आता है, क्योंकि रहने के लिए जगह कम हो रही है। अभी क्या कर रहे लोग, नदियों के किनारे, नदियों के कगारों पर मिट्टी डालते हैं, मिट्टी डालकर वहां पर जगह बनाते हैं, और वहां पर बिल्डिंगें बनाई जा रही है। दिन ब दिन नदियों का जो पात्र है वो सिकुड़ रहा है, वो पात्र छोटा हो रहा है, नदियों का पात्र सिकुड़ गया है, छोटा हो गया है। वहां पर लोगों ने घर बना लिए हैं, लोगों ने ऐसी जगह पर घर बना लिए, और ऐसे घर तो डूबेंगे ही ना। जब बारिश होगी, नदियों में बाढ़ आएगी, और बाढ़ के साथ जो घर नदियों के तट पर बने हैं, जो नदियों का पात्र सिकुड़ कर उस जगह पे बनाए गए हैं, वो घर तो बहेंगे ही ना, वो घर तो डूबेंगे ही ना। मैं इनकी बनाई गलियों और नालियों में घुसता रहूं, ये कैसा संभव है? मैं उन्होंने जो गलियां बनाई है, नालियां बनाई है, मैं यहां पर घूमता रहूं, ये कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता। वे लोग नदियों, मेरी सुस्ताने की नदी है, तालाब है, समुद्र है, वहां पर ये लोग जाते हैं, ये लोग आ रहे हैं, मैं तो इनके यहां नहीं गया। यही इन्हीं लोगों ने मेरी जो जगह है उस पर अपने घर बनाए, इसलिए ये तो बहने ही वाली है ना,
लोग फिर आपस में बातें करते हैं। अभी इसमें तीसरा आदमी है, क्या कहता है तीसरा आदमी, वह हमें देखना है। तीसरा आदमी क्या कहता है वह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।